मोदी जी के शासनकाल में घोटाले कितने हुए हैं? भ्रष्ट सरकार है, सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के साथ हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, अजित पवार, छगन भुजबल, इन सब पे तो करप्शन के चार्जेस से खुद बीजेपी ने लगाए थे और कहा था जेल में जाएंगे, तो बीजेपी में आ गए। बीजेपी जेल है क्या? बीजेपी में कैसे आ गए? और कब होगी इन पे कार्रवाई? और देश का पैसा कब लौटाएंगे इन सब का? और पीएम केयर फंड में जो पैसा गया और दिल्ली की सड़क द्वारका वाली 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्च हुआ, वो क्या? और ये टोल से पैसा जो आ रहा है, ठीक। अरे यार, राशन बांट रहे हो तुम 80 करोड़ लोगों को। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल सस्ता कर लो, पेट्रोल सस्ता कर लो, राशन अपने आप सस्ता हो जाएगा, लोग खरीद लेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमत घटवा दो ना, राशन की फ्री बंटवा रहे हो। अगर डीजल 10 रुपए सस्ता हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ देश की बहुत सारी चीजों पे कीमत घट जाएगी, अपने आप लोग खरीद लेंगे। भाई डीजल की कीमत घटवा दो, राशन क्यों बंटवा रहे हो फ्री? 8 महीने से तुम 4-5 आदमी आकर के रोज यही बात कर रहे हो। और 8 सुनो, सुनो 8 महीने से तुम जितना कोसे हो ना, जितने चुनाव हुए हैं, तुम्हारी बात को जनता ने झुठला दिया, मोदी जी को जिता दिया। हम जितने मोदी जी के बड़ाई करें, हमारे साथ जनता खड़ा हुआ, जिसका परिणाम तुमने भुगत लिया। और फिर 2024 बवासीर इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, बहुत लंबा कोर्स होता है बवासीर का। सुनो सुनो तो सही, बवासीर खत्म होने वाली होती है, तभी क्या होता है, कुछ बीमारी फिर उभर जाती है, फिर बवासीर बढ़ जाती है। ठीक, सुनो, बवासीर जा रही। अच्छा सुनो, मोदी जी 400 पार, कुछ नहीं होना। जवाब तो दीजिए उनके सवाल का कि पेट्रोल डीजल का क्यों नहीं दाम कम? बेगर ये महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, सारी चीज अगर होती तो मोदी जी जीतते, हार जाते। क्यों नहीं जाके हर बातें गाँव में, इनको है ताकत हर बातें। मैंने कहा बवासीर इतनी जल्दी ठीक नहीं होती, और ये समझ गए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो वैसी कोई बात कर रहा था। सुनो, अब मोदी जी को गाली दें, मोदी जी को कुछ कहें, देखो हमें देशभक्त, देश के मुद्दों पे बात करते हैं। मेरे कहने से अगर एक आदमी का भी मन बदलता है ना, तो मेरा काम हो गया। सुनो, मेरा काम हो गया। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक बात ही है। कम से नहीं सुनो, बात वो होनी चाहिए किस मुद्दे पे मोदी जी नहीं आना चाहिए और किस मुद्दे पर राहुल गांधी आना चाहिए, बात ये होनी चाहिए। तुम तो पे मोदी के नहीं। मैं सिर्फ इनसे पूछा, मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, बताओ ना, एक मिनट। मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री में काम करते हैं? प्रधानमंत्री तो है। जैसे नितिन गडकरी पे सड़क परिवहन मंत्रालय है, सड़क परिवहन में काम हुआ है बहुत अच्छा। मोदी जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है जो उन्होंने काम किया, बताओ? कौन सी मिनिस्ट्री है मोदी जी के पास? मोदी जी से पूछते हो, अपने आका केजरीवाल से। अभी मोदी जी से। मोदी जी सुन लो, मोदी जी के पास अगर कोई मंत्रालय नहीं है तो मोदी जी के पास सारे मंत्रालय है, और सबके चौकीदार हैं, और देश के भी चौकीदार हैं। और देश हमें चौकीदार नहीं चाहिए, देश में सरदार चाहिए, सरकार चाहिए। चौकीदार मालिक की सुनता, मालिक कौन है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, उसी का तो चौकीदार है। अभी देखो तुम मालिक कौन है पता चल गया। देखो अभी हुआ ना गुजरात में, जामनगर में सेना का एयरपोर्ट था, ठीक, और तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, ठीक, मालिक के कहने पर, मोदी जी ने। भाई एयरफोर्स का एक स्टेशन है जहां जो बहुत सेंसिटिव होता, पाकिस्तान से बहुत करीब है, ठीक है, लेकिन मुकेश अंबानी के गेस्ट आने थे तो जामनगर के एयरफोर्स स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया 1 महीने के अंदर अंदर। यह है चौकीदारी मोदी जी की, ठीक। और आज की डेट में, ठीक है, सबसे ज्यादा इस देश का सबसे ज्यादा कर्जा किस पे पता है तुम्हें? मुकेश अंबानी पे ही है, 3 लाख करोड़ का, ठीक। और उसके बावजूद, ठीक, उसके बावजूद तुम उसका एक पत्ता नहीं ला सकते। ये बताओ मोदी जी ने कितनी बार गौतम अडानी के खिलाफ बोला, कितनी बार मुकेश अंबानी के खिलाफ बोला? कई हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी गौतम अडानी के उस पे, ठीक है। क्या बोला मोदी जी ने? अरे चौकीदार तो है वो, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन देश के उद्योगपतियों के वो अनंत अंबानी, आज से 3 महीने पहले वीडियो वायरल हुआ था, एक सीनियर उनके यहाँ काम करता था, पैर छू रहा था, अनंत अंबानी उनको उठाने की बजाय पीठ थपथपाता, शाबाश मेरे पैर छूने के लिए, ठीक है। उसकी इमेज सुधारने के लिए प्री वेडिंग सेरेमनी चल रही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं कि भैया अनंत अंबानी तो राम भक्त है, वो राम पर लेक्चर दे रहा है, जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके, ठीक है। मतलब वो डिजर्व भी करता है इन चीजों को। इतना पैसा होने के बाद ढंग से बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, उसको सीनियर आदमी की रिस्पेक्ट नहीं है, और पूरी मीडिया में छाया हुआ अनंत अंबानी, उसमें ये आ रहा है वो आ रहा है। ये मोदी जी की चौकीदारी का तो नतीजा है। जामनगर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, तो ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए देश को।
देखो एक बात ध्यान रखना, जब देश में मोदी जी ने कहा था ना मैं भी चौकीदार, तो तुम जैसे जो भक्त हैं, ठीक है, बेवकूफ लोग हैं, उन सबने लिखा मैं भी चौकीदार। मैंने उस टाइम पर भी अपनी फेसबुक आईडी में समझदार लिखा था, तो चौकीदार नहीं समझदार बनो। मैं समझदार हूँ, चौकीदार नहीं। अब देश तय कर ले, देश समझदार के हाथ में जाएगा कि चौकीदार के हाथ में जाएगा। कह रहे सिर्फ उद्योगपति के चौकीदार हैं, गरीबों के नहीं। कौन कहता है? कह रहे हैं इनकी बात पर चलता है। मोदी जी किसके चौकीदार हैं, किसके कर रहे हैं, और देश की जनता सब समझ कह रहे सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे कौन कर रहा है? अडानी अंबानी देश के लिए काम कर रहा था, काम हो रहा करे काम करेगा नहीं। और सवाल इनकी बात क्या है? तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इतने ही अगर ये यहाँ पर भाषण दे रहे हैं ना, तो जिस पार्टी का मोदी जी के पास अभी क्या नहीं मुद्दा कर रहा, जिस पार्टी के पास कहते ना, वो पार्टी आज क्यों बैकफुट गया कांग्रेस? क्योंकि उसने देश की जनता, आज अडानी अंबानी ये मुद्दा सबको, क्यों नहीं सड़क पे उठाया, क्यों नहीं सड़क पे लड़ाई करी, क्यों नहीं संसद में लड़ाई करी? नहीं लड़ाई करा तभी तो आज बैकफुट पर में है। और जिसने लड़ाई लड़ी वो आज सत्ता के शासन में है। कह रहे हैं कि बैकफुट पे है कौन? अच्छा एक बात बताओ, सड़क की लड़ाई फिर सत्ता में थे, सत्ता में आने के लिए लड़ी थी उन्होंने, अब सत्ता में आगे बीजेपी वाले, वो स्मृति ईरानी 30 रुपए सिलेंडर पे बढ़ते थे, भैया कांग्रेस सरकार आए सड़कों पर नाचती फिरती थी। आज सिलेंडर भैया 100 रुपए बढ़ता है, 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, कहाँ गायब है वो? टाइम में तो 83 रुपए का बिका। भाई उससे कहा था एजुकेशन पे बोलो, एजुकेशन पे बोलो। क्या एजुकेशन मिनिस्टर रही वो? आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाई, कहीं 12वीं पास है, कहीं 10वीं पास है, कहीं ग्रेजुएट है, ठीक। और फर्जी डिग्रियां लेकर देश के एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी वो। मोदी जी की अपनी डिग्री का आता पता नहीं है, ठीक। भाई ये बताओ बीजेपी में है कौन यार पढ़ा लिखा, कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल कौन? अरे यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल नहीं चलता, डीन चलता है, डीन। कॉलेज में डीन चलता है। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। सुन लो भाई, सुन ले। तो वो जब इतना ही देश की जनता पर में शासन करने वाला है, तो देश की जनमानस की भावना को क्यों नहीं समझ पा रहा है? आज उसकी सरकार 10 साल थी, मनमोहन सिंह जा कह रहे हो, सुन लो, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी। वो चाहता तो कैबिनेट का हिस्सा बन करके देश की सेवा करता, कहाँ गायब था? आज देश की मनमोहन सिंह कौन थे? पता कौन सी मिनिस्ट्री थी उनके पास? हाँ बताओ। मनमोहन सिंह के शासन काल में जो कंट्रोल उसके हाथ में था माननीय राहुल गांधी की, तो कैबिनेट का हिस्सा क्यों नहीं बना? पहली राहुल, अरे पहली बार सांसद कब बने राहुल गांधी, ये बताओ। पहला चुनाव कब लड़ा लोकसभा का उन्होंने, ये पता है? मैं तो अमेठी से चुनाव लड़के गया था संसद में, वही जब फाड़ा था बिल को, मनमोहन सिंह के बिल को किसने फाड़ा था पार्लियामेंट में? राहुल गांधी ने फाड़ा था। अरे यहाँ क्या बात करूं, मनमोहन सिंह के बिल को किसने फाड़ा था पार्लियामेंट में? ये जब तुम्हें पता नहीं है तो तू क्या बात करेगा तेरे से यार? मोदी जी के सपोर्टर है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी प्रजा है। मेरा झूठ सबसे मजबूत। भागो, दिखाओ बिल, दिखाओ, भाग। बिल बढ़िया तरीका से। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।